दोस्तों, जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अमीरी और गरीबी का फर्क सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि इंसानियत में नजर आता है। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक गरीब वेटर जिसकी आंखों में मेहनत की चमक और चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, उसे एक अमीर लड़की ने सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। उसके गरीब होने का मजाक उड़ाया गया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही दिन होटल के बाहर जो भीड़ जुटी वह पूरे शहर की सोच बदल देगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दीजिए। शहर के उसी होटल में काम करता था अरुण। उम्र होगी करीब 28 साल, कद दुबला, चेहरे पर मासूमियत और कपड़े वही होटल का सफेद यूनिफॉर्म, कंधे पर छोटा सा तौलिया। अरुण का नियम था, चाहे कितनी भी थकान हो, मेहमानों के सामने हमेशा सिर झुकाकर जी मैडम, जी सर कहना। लोग अक्सर उसकी तारीफ करते कि वह कितना शालीन और धैर्यवान है, लेकिन यही दुनिया का सच है, तारीफ करने वाले कम होते हैं, अपमान करने वाले ज्यादा। अरुण की दुनिया बहुत छोटी थी। होटल की नौकरी, रात को छोटे से कमरे में वापसी और बीमार मां के लिए दवाइयां। वह रोज पसीना बहाता, लेकिन शिकायत उसके चेहरे पर कभी नहीं आती थी। दूसरी ओर थी रिया, उम्र करीब 21 साल, बड़े बिजनेसमैन की बेटी, महंगे कपड़े, हाथ में ब्रांडेड पर्स और चाल ढाल में ऐसा रुतबा कि कोई आंख मिलाने की हिम्मत न करे। रिया को लगता था कि अमीर होना ही उसकी पहचान है। होटल में जब भी आती, स्टाफ को उंगली से इशारे करती, ऊंची आवाजों में आदेश देती। उसकी नजर में गरीब लोग सिर्फ नौकर थे, जिन्हें इंसान नहीं, बस काम करने वाली मशीन समझा जाता था। होटल के बाकी स्टाफर्स उसके नखरे झेलते रहते, क्योंकि वे जानते थे कि वह मालिक की बेटी की दोस्त है और उसका परिवार शहर में बहुत असरदार है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी अक्सर वहीं से पलटती है जहां से हमें लगता है सब कंट्रोल में है। रिया को लगता था कि वह अपने पैसे और नाम से किसी को भी नीचा दिखा सकती है, और अरुण को लगता था कि चाहे जितना अपमान सहना पड़े, चुप रहना ही उसकी किस्मत है। मंच तैयार था, अब बस एक छोटी सी चिंगारी थी जो अगले दिन पूरे शहर को झकझोर देगी। शहर का वही शानदार 5 स्टार होटल। शाम का वक्त था, लॉबी चमचमा रही थी, झूमर की रोशनी हर कोने को जगमगा रही थी। मेहमान अपने अपने टेबल पर बैठे थे, कोई बिजनेस मीटिंग कर रहा था तो कोई परिवार के साथ डिनर का मजा ले रहा था। वायलिन की हल्की धुन पूरे हॉल में बज रही थी। अरुण अपनी ड्यूटी पर था, हाथ में ट्रे, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। थकान भले ही बदन को तोड़ रही थी, लेकिन उसकी आदत थी मेहमानों को कभी महसूस न होने देना कि वह गरीब है। तभी होटल का दरवाजा धड़ाम से खुला। रिया अपने दोस्तों के साथ अंदर आई, चमचमाती ड्रेस, ऊंची हील्स और हाथ में ब्रांडेड बैग। उसके साथ 4-5 दोस्त थे, सब उसी के जैसे शौकीन और अमीर। रिया ने लॉबी में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, वेटर। उसकी आवाज में आदेश था, इंसानियत नहीं। अरुण तुरंत झुककर बोला, जी मैडम, क्या चाहिए? रिया ने उंगलियां चटकाते हुए कहा, हमारे लिए सबसे अच्छी टेबल लाओ, और हां, जल्दी, हमें इंतजार करना पसंद नहीं। अरुण ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और उन्हें टेबल तक ले गया। वह पानी भरने लगा, तभी ट्रे हल्का सा हिल गया और कुछ बूंदें टेबल पर गिर गईं। इतनी सी बात थी, लेकिन रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, क्या यही सिखाया है तुम्हें? पानी भी ठीक से नहीं डाल सकते? यही तुम्हारा काम है, और वो भी सही से नहीं कर सकते? हॉल में बैठे लोग चौंक कर देखने लगे। कुछ ने भौहें चढ़ाईं तो कुछ फुसफुसाने लगे। अरुण ने तुरंत नैपकिन से टेबल पोंछा और बोला, माफ कीजिए मैडम, गलती नहीं दोहराऊंगा। लेकिन रिया का गुस्सा थमा नहीं। उसने जोर से कहा, गरीब लोग कभी सुधर नहीं सकते, काम भीख की तरह करते हैं। और तभी सबके सामने उसने अरुण को जोर का थप्पड़ झड़ दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। वायलिन की धुन रुक गई। सारे मेहमान अवाक खड़े देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाए, इतना बड़ा तमाशा, वो भी सबके सामने। बेचारा लड़का, क्या गलती थी उसकी? अरुण का चेहरा जल उठा, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और वहीं खड़ा रह गया। रिया के दोस्त हंसने लगे।
गुड स्लैप रिया, अब इसे याद रहेगा। लेकिन कई मेहमानों की आंखों में गुस्सा और तरस दोनों थे। किसी ने धीरे से कहा, पैसे से इंसानियत नहीं खरीदी जा सकती। अरुण वहीं खड़ा रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका दिल टूट चुका था। वह सोच रहा था, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या मेहनत करने का कोई सम्मान नहीं? उस रात उसने ड्यूटी पूरी की, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे। हर नजर उसे चीर रही थी। और जब वह घर लौटा, मां के सामने पहली बार उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बह निकले। उसकी मां ने उसे दिलासा दिया, बेटा, अपमान का जवाब वक्त देता है। आज चुप रहा, कल तेरी सच्चाई सबको झुका देगी। अरुण ने मां की आंखों में देखा और मन ही मन प्रण लिया, अब वक्त को जवाब देना है। अगली सुबह शहर का माहौल बदला हुआ था। होटल के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। मीडिया की वैन खड़ी थीं, कैमरे घूम रहे थे, पुलिस की गाड़ियां लगी थीं। सड़क पर रुकने वाली हर गाड़ी के लोग सिर बाहर निकालकर पूछ रहे थे, यहां क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? होटल के गार्ड पसीने पसीने हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतने लोग क्यों जमा हो गए। अंदर स्टाफ में खुसुर फुसुर थी। कल रात की घटना सबके कानों तक पहुंच चुकी थी। वो अमीर लड़की ने वेटर को थप्पड़ मारा था। अब लोग सोच रहे थे कि कहीं यह सब उसी से जुड़ा मामला तो नहीं। रिया भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची। उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था। उसने भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है किसी फिल्म स्टार का प्रोग्राम है। लेकिन उसके दोस्त धीरे धीरे असहज होने लगे। एक बोला, रिया, ये मीडिया क्यों है यहां? कहीं ये मामला बड़ा तो नहीं बनने वाला? रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे इतना भी क्या होगा, मैं जानती हूं सब संभालना। पैसे से सब चुप हो जाते हैं। भीड़ बढ़ती जा रही थी। अचानक होटल के बाहर से एक लंबी काली कार रुकी। उसके पीछे दो और गाड़ियां आकर खड़ी हुईं। दरवाजे खुले और सूट बूट पहने अफसर बाहर निकले। मीडिया के कैमरे उनकी ओर मुड़े। भीड़ ने देखा बीच से एक शख्स बाहर आया, वही अरुण। लेकिन आज उसकी शक्ल पर थकान नहीं थी, आंखों में आंसू नहीं थे। आज वह वेटर की यूनिफॉर्म में नहीं था। आज वह ब्लैक कोट और टाई पहने सीधा आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। लोगों ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, ये वही वेटर है ना जिसे कल थप्पड़ पड़ा था? हाँ, लेकिन ये यहां सूट बूट में अफसरों के साथ कैसे? रिया का चेहरा एक पल को पीला पड़ गया। ये यहां क्या कर रहा है? उसने बुदबुदाया। भीड़ ने रास्ता बनाया। पुलिस और मीडिया दोनों अरुण की ओर बढ़े। एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर पूछा, सर, क्या आप वही वेटर हैं जिसे कल थप्पड़ मारा गया था? अरुण ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर देखा। हां, वही हूं मैं। कल तक आप सबने मुझे एक गरीब वेटर समझा, लेकिन आज मैं यहां अपनी असली पहचान के साथ खड़ा हूं। भीड़ सन्न हो गई। रिया के पैर कांपने लगे। तभी उसके पीछे से उसका पिता भी बाहर आया, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। वह भीड़ को देखकर हैरान था, लेकिन जब उसने अरुण को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। ये तो मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आखिर कौन है अरुण? क्या राज छुपा है इसके पीछे? उस वक्त पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। अरुण ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोला, कल रात मुझे थप्पड़ मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब दिखता था, क्योंकि मैं वेटर की वर्दी पहने था। लेकिन आज मैं आप सबको बताने आया हूं, मैं इस होटल चेन का असली उत्तराधिकारी हूं। भीड़ से जोरदार शोर उठा। रिया का चेहरा सुर्ख हो गया। उसके पिता हक्का बक्का रह गए। अरुण ने आगे कहा, हां, मैं मालिक का बेटा हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के कुछ साल वेटर बनकर गुजारे ताकि मैं देख सकूं कि गरीब स्टाफर किन मुश्किलों से गुजरता है। और कल जो हुआ, उसने मुझे याद दिला दिया कि हमारी सोच बदलनी जरूरी है। होटल के बाहर सैकड़ों लोग अब पूरी खामोशी में अरुण को देख रहे थे। कल तक जो लड़का ट्रे लेकर सबके बीच झुककर जी मैडम, जी सर कह रहा था, आज वही सबके सामने सीना तान कर खड़ा था। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसके पिता ने भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन पसीने की बूंदें उनके माथे पर साफ दिख रही थीं। अरुण ने गहरी आवाज में कहा, कल मुझे थप्पड़ मारा गया, 1 गलती के लिए नहीं बल्कि गरीब समझकर मुझे अपमानित किया गया।
सिर्फ इसलिए कि मेरे कपड़े साधारण थे और हाथों में ट्रे थी। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोगों ने रिया की ओर देखा। उसके दोस्त भी अब चुप हो गए थे। अरुण ने आगे कहा, लेकिन आज मैं सबके सामने अपनी पहचान बता रहा हूं। मैं सिर्फ एक वेटर नहीं था, मैं इस होटल चेन का असली उत्तराधिकारी हूं। मेरे पिता ने हमेशा कहा था, अगर मालिक बनना है तो पहले नौकर बनना सीखो, और यही सीखने मैं यहां आया था। भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रिया का सिर झुक गया। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों साफ झलक रहे थे। उसके पिता आगे बढ़े और बोले, बेटा देखो, ये सब गलतफहमी थी। रिया बच्ची है, उससे गलती हो गई, तुम दिल बड़ा करो। अरुण की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, थप्पड़ का दर्द तो उतर गया, लेकिन अपमान का बोझ कभी नहीं उतरता, और आज उसका जवाब मैं यहीं दूंगा। उसने सबके सामने घोषणा की, आज से आपके सारे बिजनेस प्रिविलेज रद्द, हमारी कंपनी के साथ आपका हर कॉन्ट्रैक्ट खत्म। भीड़ ने हैरानी से देखा। रिया और उसके पिता वहीं खड़े रहे, स्तब्ध, बेबस और शर्मिंदा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, अरुण माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम। अरुण ने उसकी बात बीच में काटी, माफी मेरी पहचान देखकर मांग रही हो या अपने दिल से? अगर मैं आज भी वेटर होता तो क्या तुम्हें पछतावा होता? रिया चुप हो गई। भीड़ में खामोशी छा गई। अरुण ने सबकी ओर देखा और कहा, दोस्तों याद रखिए, गरीबी कोई पाप नहीं है। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता, लेकिन अहंकार अहंकार हमेशा इंसान को गिरा देता है। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन अरुण सिर्फ होटल का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि इंसानियत का संदेशवाहक बन गया। रिया और उसके पिता भीड़ के सामने झुककर खड़े रह गए। कभी भी किसी गरीब का अपमान मत करो। वक्त का खेल है, आज गरीब है, कल अमीर हो सकता है, लेकिन अगर दिल में इंसानियत है तो इंसान हमेशा अमीर रहता है।